हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके समक्ष आ चुका हूँ एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम मॉडल सीखेंगे। जो मॉडल होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में होती है उस एग्ज़ाम में मॉडल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम मॉडल के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल होते क्या हैं, मॉडल की परिभाषा क्या होती है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि मॉडल की परिभाषा क्या होती है। देखिए, मॉडल अंग्रेजी भाषा के मूड शब्द से बने हैं। मॉडल अंग्रेजी भाषा का जो मूड शब्द होता है ना, MOOD, मूड भाषा से बने, यानी अंग्रेजी भाषा के मूड शब्द से बने हैं मॉडल। और इस मूड का अर्थ होता है मनोभाव या मानसिक दशा। यानी हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। यही क्या है, मॉडल है। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मूड, मनोभाव या मनोदशा। ठीक है, तो देखिए आपके समक्ष पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यू डैश इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। तो इसका हिंदी क्या होगा, ये बोल रहा है कि ऑफिस में तुम परमिशन के बगैर नहीं आ सकते या अनुमति के बगैर नहीं आ सकते। यानी कोई भी चीज़ को बाध्य कर रहा है। और चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है कैन नॉट, दूसरा है शुड नॉट, तीसरा है मस्ट नॉट और चौथा है वुड नॉट। तो चलो देखिए, पहला है कैन नॉट। तो कैन नॉट का यूज़ कहाँ पर होता है? कैन नॉट का यूज़ होता है एबिलिटी यानी योग्यता होती है, वहाँ पर कैन का यूज होता है। और देखिए शुड एडवाइज यानी आप बोल सकते हैं सलाह दी जाती है, वहाँ पर शुड का यूज होता है। और मस्ट, वैसे शुड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये बाध्य के लिए नहीं, एडवाइस के लिए। और देखिए मस्ट का मतलब भी क्या होता है, चाहिए लेकिन ज़रूरी, यानी मोरल ड्यूटी। ठीक है, आपका नैतिक कर्तव्य कि आपको ये करना चाहिए। और वुड नोट का मतलब क्या होता है? वुड नोट का मतलब होता है पास्ट की हैबिट बताई जाती है कि मैं पहले ऐसे करता था, पहले मुझ में ये योग्यता थी, उस प्रकार से वुड का यूज होता है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए यू इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। तो देखिए बाध्य कर रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट नॉट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। क्या कह रहा है? मस्ट नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू मस्ट नॉट इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के कोई भी रूम में या फिर ऑफिस में नहीं आ सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मॉडल का। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए शी डैश डांस वेल व्हेन शी वॉज यंग। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जब वह जवान थी तब अच्छा डांस करती थी। यानी पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। किसकी? पास्ट हैबिट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो बीती हुई आदत होती है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, कैन का मतलब क्या है? कैन का मतलब सकना और एबिलिटी हो गई, परमिशन होगी, इसके लिए कैन का यूज होता है। और दूसरा देखिए मे यानी मे का आप परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए भी यूज कर सकते हैं, परमिशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और वुड का यूज कहाँ पर होगा? वुड का यूज होगा पास्ट हैबिट के लिए। मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था आपको कि पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज होता है। और देखिए कुड क्या है? कुड कैन का पास्ट है।
कैन का पास्ट, कैन का पास्ट क्या है, कुड है, ठीक है। तो इसमें तो सकना होता है और इस कुड में होता है सकता था, ठीक है। तो देखिए इस पर्सन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट एबिट की बात की गई है, तो वुड आ जाएगा आपका, बिल्कुल वुड एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन आपके समक्ष आ चुका है। तो देखिए पर्सन क्या कह रहा है कि यू डेस गो नाउ इट इज टू लेट, क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन आपके समक्ष 4 हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद देखना है। तो हिंदी अनुवाद क्या कर रहा है कि अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है। यू डेस गो नाउ इट इज़ टू लेट, अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मस्ट, मस्ट मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था कि मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी, यानी कोई भी काम आपको ज़रूरी करना है वहाँ पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। और विल, विल देखिए टेंस का भी पार्ट है, जैसे गा गी गा, ठीक है। और शुड, शुड का मतलब आपको क्या है, चाहिए, यानी मुझे ये करना चाहिए, यानी किसी को एडवाइज, एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज करते हैं। और देखिए ओ टू, ओ टू का यूज यहाँ पर होता है SOCIL, सोशियल ओब्लिगेशन, सोशल ओब्लिगेशन आप बोल सकते हैं, मोरल, मोरल ड्यूटी के लिए भी यूज में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यू गो नाउ इट इज़ टू लेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा, वो बोल रहा है कि तुम्हें ज़रूर घर पर जाना चाहिए, अभी क्या हो गई है, बहुत सी देर हो चुकी है, तो आपको घर पर जाना चाहिए, यानी अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पर्सन में। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन आपके समक्ष आ चुका है। तो देखिए पर्सन आपका उत्तर क्या होगा। When he grows up he does like to be an engineer। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि जब वह बड़ा हो जाता तो क्या करता, इंजीनियर बनना पसंद करता, जब वह बड़ा हो जाता तो इंजीनियर बनना पसंद करता, इसका हिंदी अनुवाद तो ये होगा। और अब आपको भरना है इस खालिस्तान में मॉडल, कि मॉडल क्या होगा, चूज करने 4 ऑप्शनों में से। तो देखिए पहला ऑप्शन वुड, वुड दिया है। तो वुड मैंने आपको बताया था कि वुड का यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज होता है। और मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी चाहिए, ज़रूरी चाहिए, मुझे कोई भी वस्तु वो मुझे ज़रूरी चाहिए। और शुड, शुड का चाहिए, लेकिन इसमें ज़रूरी का भाव नहीं आएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, चाहिए। अब बचा क्या, विल। तो विल आपके फ्यूचर, फ्यूचर को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि जब वह बड़ा हो जाता तो इंजीनियर बनना पसंद करता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल, सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट पर्सन आपके समक्ष आ चुका है। देखिए मॉडल का नेक्स्ट पर्सन आ चुका है, क्या बताना आपको। देखिए पर्सन क्या कह रहा है कि नोबडी डेज इंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। तो देखिए पहले आपको हिंदी अनुवाद करना है इसका। हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है कि इस कमरे में बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता, मतलब बिना अनुमति के कोई भी नहीं आ सकता। तो देखिए पहला क्या है, मस्ट, मस्ट बार बार आ रहा है, मैंने बताया मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी चाहिए। और कैन, कैन का मतलब होता है सकना, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, जो कुछ भी है वो हो जाएगा। और शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन एडवाइस के लिए होता है
एडवाइस के लिए। अब देखिए सेल, सेल यहाँ पर एक नया मॉडल आया है। तो सेल का देखिए ये फ्यूचर के अंदर आता है, फ्यूचर बताने के लिए आता है। और आई व वी के साथ यूज होता है इसका यूज। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें चेतावनी दी गई है कि कोई भी बिना अनुमति के इस कमरे में नहीं आ सकता। तो देखिए सेल का यूज़ वार्निंग मतलब चेतावनी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सेल। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। तो ही डेज टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो वह सप्ताह में एक बार तैराकी के लिए जाता है, वह सप्ताह में एक बार तैराकी के लिए जाया करता था, ठीक है, या फिर जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है O2, और O2 मैंने बताया था SOCIL सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन के लिए यूज में होता है O2। और यूज टू पास्ट की एबिट बताने के लिए, पास्ट की जो एबिट है उसको बताने के लिए। और शुड एडवाइज के लिए। और मस्ट मॉरल ड्यूटी यानी ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले की बात कर रहा है, पास्ट एबिट की बात कर रहा है कि वह सप्ते में तैराकी के लिए जाया करता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूज टू। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।